बैठी है। उनको यदि मेरा हाथ दिख रहा हो तो आशीर्वाद देना। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय नहीं होता। और तृतीया इसलिए है, आज युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान को 1 वर्ष अथवा 6 महीने के बाद तपस्या को करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, संयम की पालन करने के लिए आहार की आवश्यकता हुई थी। ग्रीष्म काल में वैसे ही तपस्या क्या होती है सब लोगों को मालूम है ही। उसमें भी विशेष रूप से जहाँ गर्मी पड़ती हो, पानी पीते ही पानी पेट को मिलता है क्या नहीं मिलता क्या पता है। और 24 घंटा फिर क्षुधा और तृषा का अनुभव करने वाले युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान ने अपने आप को दीक्षित किया था और साधना में लगे थे। आज उन्हीं के द्वारा बताया हुआ मार्ग प्रशस्त है। बाद में 23 भगवान और हुए। आगम वही है, मार्ग वही है, साधना वही है, आत्मा भी वही है। बाद में भी आत्मा वही रहेगी, किंतु एक पाषाणगत स्वर्ण की भांति और एक आभरणग्रत स्वर्ण की भांति, एक गले का हार है और एक प्रकार से हार को ही धोता हुआ प्रतीक्षारत है। किंतु स्वर्ण बनने की क्षमता उस पाषाण में है, तो सुनार ही उसको समझ लेता। आज उन्होंने युग के आदि में उसी का अनुकरण करते हुए कई भव्य जीव इस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो रहे हैं। उन्हीं में से इस वर्ष मैं समझता था गुना में पंचकल्याणक हुआ, संख्या बहुत बढ़ रही है, थोड़े से देख लो तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन में उमंग है ही और भावों में स्थिरता होना चाहिए। देख लो, क्योंकि मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था। संभव है मेरी अनुपस्थिति में संख्या को खूब हमने सोचा अब के बाद थोड़े से लगाम खींचना पड़ेगा। बड़े बाबा ने लगाम को छुड़वा दी। और 100 को भी पार कर गए, 150 को भी पार कर गए।
176। तो इतनी संख्या को देख करके पूरे गिन नहीं सकते, बस समूह के ऊपर एक दृष्टिपात कराया जा सकता है। अब इनके इस उत्साह को और विकासोन्मुखी हो, इसको लेकर के सोचा। भीड़ इतनी थी, जहाँ जाए वहाँ पर एक ही मात्र बात थी, कौन कहाँ से आ रहा, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है। किसी को बुलाना हो तो वहीं पर बैठा हो तो भी मोबाइल लगा रहे थे। कहाँ बैठे हो, इतना ही। अब बोलो, इधर बैठा हो और उसके लिए भी दूसरे मंजिल में बैठा हो, नीचे से सुन रहे, बातचीत हो रही। कोई एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा ही नहीं सकता। एक बार जाए तो जगह ही समाप्त। और इतने भीड़ में 176 को सोचता था कि दुकानों में पहले से ही साड़ियाँ तैयार थी, क्या बनवाई गई क्या पता, लेकिन तैयार है इतने के लिए हम बिल्कुल, और भी इतने आ जाए तो भी तैयार है। और आज उन्हीं में से अक्षय तृतीया के दिन विकास को हम एक काम में उनको लगाना तो पड़ेगा। बैठ करके मात्र यहाँ पर काम चलेगा नहीं, और कुछ छांट करके थोड़े से आम बाद में, क्रम से भगवान उनको ऊष्मा के लिए स्थान बनाता है। घास फूस रख करके फिर उनको पकाएगा। तो 1-2 महीने के भीतर उनको कभी धीरे धीरे कम कर दो और उनको व्यवस्थित कर दो और बता दो अभी थोड़ी बहुत अलग था, अब यदि होता है विशेष कार्य हेतु आपको नियुक्त किया जाए तो आप उसके लिए हम तैयार हैं। अब सोचो, विचार करो, इस उम्र में आप लोग क्या करते हैं और इन्होंने इस उम्र में क्या ठाना है। इनके माता पिताओं को भी अच्छे ढंग से हमने एक प्रकार से ब्रेक लगा करके, ठोक ठाक करके तैयार है क्या नहीं। लोगों के मन में ऐसा भी हो सकता, ये थोड़ी होता है इसलिए जबरदस्ती किया जा रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्ती तो है ही। जब आत्मा ही स्वयं जबरदस्ती करती है, फिर किसी की भी जबरदस्ती चलती ही नहीं है, और उसको स्वीकार करना अनिवार्य होता है। लाखों की जनता के सामने यह संकल्प उन्होंने ले लिया और
वह भी ऋषभनाथ भगवान की पुत्री के रूप में, सुंदरी ब्राह्मी और सुंदरी के रूप में। पहले 2 ही बनाते थे, अब सबको भी लांग दिया कि इतने ब्राह्मी सुंदरी थोड़े होते हैं, तो टिक रहे ना सामने। सबके भाव एक है, सबके माता पिता भी एक ही भाव रख रहे हैं। यहाँ पर 2 भाव है ही नहीं, एक ही भाव स्तोत्र चल रहा है और सब लोगों को उस घड़ी की प्रतीक्षा थी। सब लोग ये संकल्प सबके सामने ले ले, हमारे सामने आ गए।